नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। देहरादून भागीरथी 2 चोटी से लौटे एनडीआरएफ के पहले पर्वतारोही दल से मिले सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले में स्थित भागीरथी 2 चोटी पर चढ़ाई करके लौटे एनडीआरएफ के पहले पर्वतारोही दल से शनिवार को मुलाकात की। पर्वतारोही दल से मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय पर झंडा प्राप्त किया। इसके साथ ही अभियान औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। उन्होंने सफल अभियान के लिए एनडीआरएफ की टीम को बधाई दी। युवा उत्तराखंड की उम्मीद बनते सीएम धामी, स्थानीय आर्थिकी को मजबूत करने पर है जोर। 23 साल के युवा उत्तराखंड को आखिर वो नेता मिल गया है जिसका इस नवोदित राज्य को बरसों से इंतजार था। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर के हाथों में अब उत्तराखंड न केवल विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है, बल्कि केवल 1-2 जिलों तक सीमित न रहकर वे 13 जिलों के समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जरा धामी 2.0 के पन्ने पलट कर देखें तो पता चलता है कि मसूरी में पिछले साल हुए चिंतन शिविर में धामी ने समावेशी विकास का जो रोड मैप तैयार दिखाया था, उस पर वे स्वयं लीड करते नजर आ रहे हैं। आयोग को जिम्मेदारी तो मिली, लेकिन सरकारी सिस्टम की सुस्ती से तेजी नहीं पकड़ पाया भर्तियों का अभियान। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भर्तियों की जिम्मेदारी तो दी गई, लेकिन सरकारी सिस्टम की सुस्ती से 20,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियों का अभियान तेजी नहीं पकड़ पाया। आयोग ने 3 बार कैलेंडर जारी किए, इसके बावजूद कई भर्तियां तय तिथियों के हिसाब से नहीं निकल पाईं। G20 की तैयारी पड़ रही आमजनों पर भारी। G20 की तैयारी आम लोगों पर भारी पड़ रही है। देहरादून रोड पर विभिन्न निर्माण कार्य के अलावा अन्य व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। इसके चलते क्षेत्र में बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो रही हैं। सुबह से शाम तक घंटों बिजली गुल हो रही है। वहीं क्षेत्र में आईफी कटने से बीते 3 दिन से बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा ठप है। पुरौला की घटना के बाद चेकिंग अभियान तेज। सीएम ने कहा, लव और लैंड जिहाद नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद और लैंड जिहाद बढ़ाने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण की स्थिति देखने को मिल रही है। राज्य में संदिग्ध लोग हैं जो यहां की शांति को भंग कर रहे हैं। उनके क्राइम रिपोर्ट की जानकारी नहीं है, इसलिए पुलिस को चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाने के लिए कहा जाए। अब प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को नहीं होगी पार्किंग की किल्लत, 12 प्रस्ताव पर लगी मोहर। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों के लिए पर्वतीय जिलों पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी में जल्द वाहन पार्किंग की किल्लत दूर होगी। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई विभागीय व्यय समिति की बैठक में 5 जिलों के 12 पार्किंग प्रस्ताव पर मोहर लगी है। इनमें से कई के लिए बजट भी जारी हो गया है। छात्रों से मजाक, देहरादून के बदले मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद दे दिया परीक्षा केंद्र। केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं इससे समृद्ध कॉलेजों में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कराई गई संयुक्त प्रवेश परीक्षा मजाक बन गई है। मनमाने तरीके से परीक्षा केंद्रों में फेरबदल कर देहरादून के बदले छात्र छात्राओं के मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर परीक्षा केंद्र दे दिए गए हैं, जिससे सैकड़ों छात्र परीक्षा से वंचित रह गए हैं। खासकर बीएड में अधिकतर छात्राएं परीक्षा पास नहीं कर पाईं। सराहनीय पहल, देहरादून में दृष्टिबाधित युवाओं को दिया जा रहा रेडियो जॉकी बनने का प्रशिक्षण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन में दृष्टिबाधित युवाओं के एक समूह को रेडियो जॉकी बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन युवाओं में से एक 25 साल का दीपू भी है। दीपू का कहना है कि उनके पास हुनर है, लिहाजा वह भले ही दृष्टिबाधित हों, लेकिन अपनी आवाज़ से वह लोगों को हंसा और रुला सकते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान NIVH 91.2 NIVH हेलो दून सामुदायिक रेडियो के जरिए इन युवाओं को अपने कार्यक्रम बनाने और उन्हें प्रस्तुत करने का प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए रास्ते खोल रहा है। बड़ी यात्रियों की संख्या अपग्रेड हुआ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, 4000 से अधिक यात्री रोजाना कर रहे आवाजाही। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट को अपग्रेड कर लेवल 3 से लेवल 2 तक कर दिया है। ये बदलाव देहरादून एयरपोर्ट पर 1 वर्ष के दौरान हवाई यात्रियों की बड़ी संख्या के आधार पर किया गया है। देहरादून एयरपोर्ट पर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक 15 लाख से अधिक हवाई यात्रियों ने आवाजाही की। इस कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दून एयरपोर्ट को अपग्रेड कर लेवल 2 का दर्जा दिया है।
एनएचएम उपनल के सैकड़ों कर्मियों को नहीं मिला वेतन। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को वेतन मिलने का इंतजार है। कमोबेश यही हाल मेडिकल कॉलेज के उपनल कर्मियों का भी है। उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मियों को वेतन जल्द मिल जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन के जिले में करीब 400 कर्मचारी हैं, जिसमें डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ शामिल हैं। इन कर्मियों को मई माह का वेतन नहीं मिल सका है। वीकेंड पर आया वाहनों का रेला, 30 किलोमीटर तक रेंग रेंग कर चले टूरिस्ट की उमड़ी भीड़। वीकेंड पर ऋषिकेश में वाहनों का रेला आने से हाईवे, बाईपास और आंतरिक मार्गों पर जाम लग गया है। इससे वाहन रेंग रेंग कर चलते रहे। पशुलोक बैराज से पीपल कोटी तक 30 किलोमीटर तक वाहन रेंग रेंग कर चलते रहे। वहीं नटराज चौक से ब्रह्मापुरी तक भी जाम की स्थिति बनी रही। करीब 8 किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को 2 घंटे से अधिक लग गए। तैरना नहीं आता है फिर भी डूब रहे हैं। दोस्त को बचाने गंगा में कूदे 4 युवक, एक की हुई मौत। दिल्ली में आईटीआई के 6 छात्र रविवार को ऋषिकेश घूमने आए। त्रिवेदी घाट के समीप नाव घाट में नहाते वक्त एक छात्र डूब गया। 4 अन्य छात्र उसे बचाने के लिए गंगा में कूद पड़े। वह भी डूबने लगे। वहां से गुजर रही एसडीआरएफ की राफ्टिंग टीम ने चारों को बचा लिया। एसडीआरएफ की टीम ने छात्र अभिषेक को गंगा के भीतर करीब 20 फीट गहराई से बाहर निकाला, जिसे सीपीआर भी दिया गया, तब उसकी मौत हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर खाई में गिरी मोटरसाइकिल हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। सयाना चट्टी से पहले ओजरी के पास मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। थाना अध्यक्ष बड़कोट गजेंद्र दत्त बहुगुड़ा ने बताया कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सयाना चट्टी औजारी के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस द्वारा दोनों घायलों को खाई से निकालकर एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट लाया गया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को।